एडीआई केयर डॉक्टर आनंद गौतम प्लास्टिक सर्जन। मैं यहाँ आपको चुनने में मदद करने, अपने विकल्पों पर ईमानदारी से चर्चा करने, लाभों के साथ साथ जोखिमों की व्याख्या करने और आपको सर्वश्रेष्ठ दिखने और महसूस करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज मैं अपने नए एक यूट्यूब चैनल का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ये मुख्यतः सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी और उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए रहेगा। सामान्यतः यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो उपलब्ध हैं, पर वह मोस्टली वो इंग्लिश में या फिर किसी अन्य भाषा में उपलब्ध हैं। इस चैनल में हम आपको प्लास्टिक सर्जरी और उसके जितने भी एस्पेक्ट और सर्जरी हैं उनके बारे में हम आपको हिंदी में बहुत ही शुद्ध और सरल भाषा में आपको समझाएंगे। तो चलिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमको किस सर्जन को दिखाना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सर की बीमारी के लिए हमको न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए और पेट की बीमारी के लिए हमको गैस्ट्रो सर्जन को दिखाना चाहिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है कि प्लास्टिक सर्जन को कब दिखाना चाहिए। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, मोस्टली प्रोफेशनल और एज वेल एज साथ ही साथ में जो जनरल सब्जेक्ट वाले आदमी हैं, सामान्य आदमी हैं, उनको भी ये नहीं पता होता कि प्लास्टिक सर्जरी लोगों को कब दिखाना चाहिए। हम ये जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब सिर्फ चमड़ी लगाना ही होता है या फिर चेहरे को बदलना ही होता है। जी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। जी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो क्या प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है? जी नहीं, प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का इस्तेमाल भी नहीं होता है। ये बिल्कुल ही मिथ्यापूर्ण बातें हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन ये उठता है, तो इसे प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहते हैं? देख, जो प्लास्टिक सर्जरी जो वर्ड है वो प्लास्टिकों से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है मोल्ड। मीन्स किसी भी चीज़ को आप मोल्ड करना या उसको बदलना। जैसे कि एक क्ले होती है, क्ले को हम किसी भी आकार या प्रकार में ढाल सकते हैं एक सर्टेन लिमिट में। इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी में हम एक निश्चित सीमा के अंदर ही किसी शरीर के हिस्से को बहुत अच्छा या और बिगड़े हुए हिस्से को अच्छा कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन उठता है कि प्लास्टिक सर्जरी किन अंगों पर की जा सकती है। प्लास्टिक सर्जरी में हम शरीर में सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक सभी जगह की सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी के अंदर की जाती है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। तो वास्तविक प्लास्टिक सर्जरी तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि प्लास्टिक सर्जरी में फिर किया क्या क्या जाता है। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ी ब्रांच है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे प्लास्टिक सर्जरी का पहला एस्पेक्ट है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, मीन्स किसी भी खराब चीज़ को अच्छा बनाना। उदाहरण के लिए हम कहते हैं जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में घाव हो गया और घाव नहीं भर रहा है, तो हम उसमें चमड़ी या स्किन ग्राफ्ट लगा सकते हैं। किसी का पैर में हड्डी का ऑपरेशन हुआ लेकिन हड्डी बाहर पड़ी है, तो हम उसमें मांस लगा सकते हैं। ये रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी हो गया। किसी के टाँके लगने हैं, किसी की चोट लग गई है और उसको बहुत अच्छे कॉस्मेटिक तरीके से टाँके लगवाने हैं, तो ये टाँके लगाना वो रिकंस्ट्रक्शन हो गया। तो इसका एक एस्पेक्ट हो गया रिकंस्ट्रक्शन। और दूसरा इसका जो कॉमनेस्ट वर्ड जो आप लोगों को पता है वो होता है कॉस्मेटिक सर्जरी। ये बहुत ही ब्रॉड है। इसके अंदर हम किसी की नाक को अच्छा कर सकते हैं, किसी के डिम्पल बना सकते हैं, किसी का हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किसी की चेहरे की सुंदरता और बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा रंग गोरा कर सकते हैं, जो स्किन में रफ सरफेस या स्कार मार्क है हम उसको हटा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी ब्रांच है और ये सब हम कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर कवर करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रेनियोफेशियल सर्जरी। इसमें फेशियल सर्जरी में चेहरे से जितने भी रिलेटेड सर्जरी हैं वो इस हिस्से में आती हैं। जैसे कि इसमें चेहरे की हड्डी का टूट जाना, मैंडिबल, मैक्सिला
उनको हम प्लेट या स्क्रू से फिक्स करते हैं। साथ ही साथ इसमें कंजेनाइटल जैसे क्लेफ्ट लिप और पैलेट, आपको हिंदी भाषा में समझाएं तो कटे होंठ और कटे तालू का ऑपरेशन भी इसी में आता है। साथ ही साथ जितने भी चेहरे पे स्कार मार्क्स वगैरह होते हैं वो हम इसमें दूर करते हैं। अगला एस्पेक्ट पार्ट है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मीन्स जो जन्मजात बीमारियां बच्चे को जन्म से होती हैं। प्लास्टिक सर्जरी में जो बहुत ही कॉमन होती हैं वो कटे होंठ और कटे तालू, जिसका भी ऑपरेशन प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। इसके साथ ही साथ कई बार लोगों की जन्म से ही उंगलियां जुड़ी होती हैं या उंगलियां नहीं बन होती हैं, इसको भी प्लास्टिक सर्जरी में बनाया जाता है। ये ब्रांच कंजेनाइटल ब्रांच कहलाती है। इसके अलावा एक नई ब्रांच अभी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी का उपयोग किया है, वो है कैंसर सर्जरी में। सामान्यतः यह देखा जाता है जब किसी को कैंसर होता है तो कैंसर होने के बाद वो हिस्सा कैंसर सर्जन द्वारा निकाल दिया जाता है और वो चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयावह हो जाता है। उस स्थिति में उस हिस्से को कवर करने के लिए का जो रोल होता है वो प्लास्टिक सर्जरी का आता है और वो सर्जरी कैंसर या माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी कहलाती है। और इसका एक पांचवा एस्पेक्ट होता है रीइम्प्लांटेशन। आपको इसको सरल भाषा में समझाया तो जैसे किसी की उंगली कट गई है किसी चीज़ में आके, तो उस उंगली को अगर 6 घंटे के अंदर अच्छी तरह से प्रिजर्व करके लेके आया जाए तो उस उंगली, हाथ या शरीर के पैर, हाथ इससे को जोड़ा जा सकता है। ये सब रीइम्प्लांटेशन सर्जरी में आता है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस चैनल में हमारे साथ। इसी तरह हम आगे आपको और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक एक उसकी सर्जरी और एक एक उसके एस्पेक्ट के बारे में बताएंगे। अगर आपको भी कोई भी प्लास्टिक सर्जरी या उससे रिलेटेड कोई भी समस्या है या कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप कर सकते हैं, मैं उन सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो ठीक है, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।